अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिल मजद वल उला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। दुरूद शरीफ आवाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला बाग जन्नत के बहरे मदह खाने आले बैत तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। हो सके तो सारे कहिए तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। और बाग जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा। बाग जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा। ऐज़े इज्जत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। ऐज़े इज्जत तुम्हारी कुश्तगाने आले बैत। और किस शकी की है हुकूमतें हाय क्या अंधेरे है। दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने आले बैत। दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने आले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अब सारे कहिए कि तुमको मुजदा नार का है दुश्मना। हज़रात गिरामी सादाते वाला मर्तबत उलमाए अज़ीज़ शाम तशरीफ फरमाएं। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह जो
वक्त मुकर्रा है, उसमें अपनी बात ख़त्म करूँगा। हज़रात गिरामी, रब ताला फरमाता है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। बोलिए सुभान अल्लाह ज़रा। उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। बोलो वो क्या है? जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी समझ बोलो नहीं आती। ये कुरान मजीद ने पहले ही बता दिया। अब तुमने सोचना नहीं, गौर नहीं करना, तदब्बुर नहीं करना। क्यों? रब कहता है जान उन्होंने मेरे लिए दी है। सफीर साहब, जान उन्होंने मेरे लिए दी है। अब जिंदगी उनकी इतनी अजीम है, जिंदगी उनकी इतनी अजीम है, वो तुम्हें समझ नहीं आती। या मैं जिंदगी देने वाला जानता हूं या जिंदगी लेने वाले जानते हैं। हज़रात गिरामी, इस कायनात में बड़े बड़े लोग शहीद हुए, जाने अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द की, लेकिन ये सादात उलमा तशरीफ फरमाएं, जितनी पजीराई शहादत इमाम आली मकाम को मिली है उतनी पजीराई किसी और को नहीं मिली। वजह क्या है? इसकी कई वजूहात हैं। मैं बिल्कुल उनका खुलासा अर्ज कर रहा हूं। कई वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि शहादत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हो या शहादत इमाम आली मकाम इमाम हसन हो, इमाम हसन की शहादत भी अपनी नहीं, इमाम हसन की शहादत भी अपनी नहीं बल्कि शहादत रसूल है। और इमाम हुसैन की शहादत भी अपनी नहीं, शहादत रसूल है। मतलब क्या है? शहीद ये हुए, जाने इन्होंने दी है, लेकिन असल में शहादत ये रसूलुल्लाह की है। मैं चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, इंतहाई इख्तिसार के साथ क्यों शहादत इमाम आली मकाम को देख लें। इमाम आली मकाम इमाम हसन पाक की शहादत क्योंकि सिर्री है, उसका इतना शोरा नहीं, लेकिन इमाम हुसैन पाक की शहादत शहादत जाहरी है। अब इसको जब हम टैली करते हैं हुजूर की सीरत के साथ, तो जिस तरह मेरे नबी की सीरत का कोई पहलू भी, उसका कोई हिस्सा तिश्ना नहीं है, हर पहलू को हर हिसाब से कामिल अकमल तौर पे बयान किया गया है। मसलन मेरे नबी का हंसना भी महफूज, मेरे नबी के आंखों से आंसू निकलने भी तारीख में महफूज। मैं अगर बात लंबी करूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी, सिर्फ इख्तिसारन। जिस तरह मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, सीरत निगारों ने लिखा है, उसी तरह शहादत इमाम हुसैन का एक एक पहलू नुमाया नजर आता है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये शहादत दरअसल मेरे प्यारे आका नबियों के इमाम रसूलों के सुल्तान की शहादत है। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपकी शहादत चूंकि है ही मेरे नबी की शहादत, यही वजह है कि मेरे नबी खुद मैदान करबला में तशरीफ फरमा हुए थे। सुभान अल्लाह कहिए जरा मोहब्बत से, चूंकि मैंने अपने वक्त के अंदर बात खत्म करनी है। हजरत जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास गया, या रसूल अल्लाह, ये आपके हाथ में क्या है जिसमें लगता है कि खून है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ, ये हुसैन और उसके दोस्तों का खून है। या रसूल अल्लाह ये कहाँ है? फरमाया मैदान करबला में। आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है, मैं सारा दिन उसका और उसके दोस्तों का खून जमा करता रहा हूँ। क्या कहा हजरत हसन रजा बरेलवी ने कि बाग जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा, बाग जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐज़ है
इज्जतें तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। मेरे नबी खुद तशरीफ लाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया इमाम अली मकाम को हौसला दे रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे बेटे हुसैन, तू हमारी गोद में खेलता रहा, ऐ मेरे बेटे हुसैन तू हमारी पुश्त पे सवार होता रहा। हम सजदे में होते थे, तू पुश्त पे आता था, हम तेरे लिए सजदा लंबा कर दिया करते थे। बल्कि मुझे वो रिवायत भी याद है, मेरे नबी मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे हैं, उम्रें छोटी हैं, इतने में इज़जाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसाने अहमराने यमशियाने वयासराने। मेरे नबी ने देखा हसनैन मस्जिद नबवी में आए, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, दोनों ने सुर्ख कमीसें पहनी हुई हैं। जब सरकार ने देखा मेरे बेटे आ रहे हैं, हुजूर ने खुतबा छोड़ा, हुजूर ने बोलो बोलो खुतबा छोड़ा, मेरे आका ने खुद मिंबर से नीचे उतरे। तवज्जो है, यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं, अभी वहां से कोई बच्चा आए, भले छोटा हो या बड़ा, हुजूर किबला शाह जी खिताब कर रहे हो या हुजूर किबला सैयद मिसबाहुल हसन शाह साहब खिताब कर रहे हो, बच्चा आए, इन्हीं का बेटा है या कोई भी आ जाए, ये उसे भेजेंगे, जा लेके आ जा। आप कहेंगे वाह जी बच्चा बड़ा मुकद्दर वाला है, शाह जी ने बंदा भेजा है। आप कहेंगे जी बड़ी शानों वाला है, शाह जी के यहाँ इसका बड़ा मकाम है। लेकिन तवज्जो फरमाइए, मस्जिद नबवी है, खुतबा दे रहे हैं नबियों के इमाम, खुतबा दे रहे हैं नबियों के इमाम, मिंबर रसूल मिंबर मस्जिद नबवी है। हसनैन आए, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को नहीं भेजा, कहते जाइए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जनाबे फारूक आजम को नहीं भेजा, मेरे नबी ने उस्मान गनी को नहीं भेजा, मेरे नबी ने जनाबे हैदर कर्रार को नहीं भेजा, बल्कि खुद खुतबा छोड़ा। सारे कहिए सुभान अल्लाह। खुद खुतबा छोड़ा, हुजूर ने जाके हसनैन को उठाया। अरे चश्मे फलक ने क्या अजीब नजारा किया है, मेरे नबी दोनों को उठा के लाए, एक को दाएं बिठाया, एक को बाएं बिठाया, जमीन पे नहीं अपने जानों पे, एक को दाएं जानों पे बिठाया, एक को दाएं बाएं जानों पे बिठाया। हाय वो क्या हसीन मंजर हुआ होगा। मेरे नबी ही खुतबा भी दे रहे हैं, एक मर्तबा हसन को चूम रहे हैं, एक मर्तबा हुसैन को चूम रहे हैं। ओ ये क्या है, मेरे नबी इन्हें अपने कंधों पे सवार करवाते हैं, मेरे नबी इन्हें खुतबा छोड़ करके उठा करके गोद में बिठाते हैं, मेरे नबी इनके लिए सजदे लंबे करते हैं। गोया सरकार तालीम ये दे रहे हैं कि अजमत आले नबी, हाय अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो। कहिए अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो। देखना खैर की बातों में न आना लोगो, देखना खैर की बातों में न आना लोगो, देखना खैर की बातों में न आना लोगो, देखना खैर की बातों में न आना लोगो। शान है इमाम हसन की
ये शान इमाम हुसैन की। और जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में आप जब खुतबा दे रहे हैं, आखिरी खुतबा यजीदियों को, कहते हैं ओए यजीदियों सुनो, मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी अना हुसैन इब्न अली। ओ लोगों, तुम में से जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो पहचान ले, मैं हुसैन इब्न अली हूं। वाह 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 वाह। मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मैं फातिमा का बेटा हुसैन हूँ, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे अलावा किसी नबी का कोई नवासा दुनिया में मौजूद नहीं है। भाई मेरे मुकाबले में आने वालों, मेरी जान के दर पे होने वालों और मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन करने के लिए यहाँ आने वालों, जरा देखो तो सही मैं कौन हूँ। मैं ही वो हुसैन हूँ जो तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। कहिए कहिए सुभान अल्लाह। मैं ही वो हुसैन हूँ जो तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। अगर तुम्हें मेरे बारे में इल्म नहीं है, तुम में वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमारी शानें देखी हुई हैं, उनसे जरा पूछ लो हमारा मुकाम क्या है। फिर फरमाया मैं ही वो हुसैन हूँ जो नबी के कंधों पे बैठता था, जब तक मैं नबी के कंधों से नहीं उतरता था सरकार सजदे से सर नहीं उठाते थे। मैं ही वो हुसैन हूँ जब सरकार की बारगाह में जाता, प्यास लगती थी तो मेरे नाना मुझे अपनी जुबान चुसवाया करते थे। मैं ही वो हुसैन हूँ जिन्हें हुजूर अपनी गोद में खिलाया करते थे। और अगली बात फरमाया मैं ही वो हुसैन हूँ जब अपनी अम्मा फातिमा के घर में रोता था, मेरे नबी मेरी अम्मा के घर में आके कहते थे फातिमा हसनैन को न रुलाया कर, इसलिए कि ये मेरे प्यारे हैं, इनका रोना मेरे दिल को तकलीफ देता है। खुद सोचो जरा, जिस हुसैन का माँ की गोद में रोना मेरे नबी को तकलीफ देता था, आज मैदान करबला में जब ये दुश्मनों के नरगे में घिर गए होंगे, जब इमाम अली मकाम अपने हाथों से जनाब अली असगर को कुर्बान कर रहे होंगे, जब मेरे इमाम आका इमाम हुसैन हजरत अली अकबर को अपने हाथों से कुर्बान कर रहे होंगे, जब अब्बास के कटे हुए बाजू उठा करके इमाम अली मकाम लेके आते हुए होंगे, जब अपने इन जानिसारों को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते होंगे, इमाम अली मकाम किस हिम्मत और हौसले के साथ ये लाशें उठा के लाते होंगे। और मेरे नबी देख रहे थे, मेरे आका देख रहे थे। खुद सोचो मेरे आका पे क्या गुजरी होगी। लेकिन मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो, मेरे नबी पे क्या गुजरी होगी, यही तो वो बात है जो जनाब हजरत उम्मे सलमा की रिवायत में आती है कि सरकार पूरा दिन वहां रहे और अपने बेटों और अपने बच्चों की कुर्बानियों को देखते रहे। तवज्जो फरमाइए जरा, वो चश्मे फलक ने इस मंजर को शायद कभी देखा हो कि एक बंदा अपने कम अज कम 150 के करीब लोगों को अपने सामने शहीद होता देखे। 17-18 वो अफराद हैं जो जाती अपने खानदान वाले हैं, उनको जब उठा के लाता है। हजरत नसीर मिल्लत ने क्या खूब नक्शा खींचा। आप फरमाते हैं हम तो सिर्फ सुन रहे हैं, ये उस हुसैन से पूछो जो अपने हाथों पे लाशें उठा के लाता है। नसीर मिल्लत कहते हैं न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, न क्यों बपा हो कयामत का शोर खेमों में, के लाश का सिमो अकबर के ला रहे हैं हुसैन। इमाम
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सब लाशों को अपने हाथों से उठा के लाते हैं। सिर्फ एक बात करूंगा जो कि वक्त नहीं है, इमाम अली मकाम एक एक लाशा उठा के लाते हैं, लेकिन आपके पाए इस्तिकलाल में लग़ज़िश नहीं आती। लेकिन जब जनाब हजरत अब्बास आप शहीद होते हैं, आप घोड़े से गिरते हैं, इमाम अली मकाम जाते हैं, अपने भाई के कटे बाजू देख के कहते हैं, ओ मेरे भाई, आज तूने हुसैन की कमर तोड़ दी है, अब हुसैन बेसहारा हो गया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाइए जरा, इतना जुल्म, इतनी ज्यादतियां किसी के साथ नहीं हुई जितनी खानदान अहले बैत के साथ हुई हैं। लेकिन जो बात मैं अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो, शहीद हो गए ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सारा खानवादा शहीद हो गया। आखिर उन जालिमों ने कहा, इनके सरों को नेज़ों पे उठाओ। किसको इतना सताया गया होगा कि शहादत के बाद सर नेज़े पे उठाए गए होंगे। लेकिन यहाँ पर तवज्जो फरमाइए जरा, अपनी तरफ से तो यजीदी ये कहते थे कि शायद हम सर नेज़ों पे उठा करके इन्हें नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक निकले कुफर कुफर नबाशद, हम इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। लेकिन अकल मारी हुई है उन यजीदियों की, उन्हें कोई बताए, ओए जो जंग हार जाएं और जिन्हें इबरत हो जाए उनके सर कभी बुलंद नहीं होते, उनके सर कभी बुलंद नहीं होते, बल्कि उनके सर झुके हुए होते हैं। यजीदियों ने खुद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आपके रुफका के सर नेज़ों पे बुलंद करके गोया ऐलान किया हो, हम सर बचा के हार गए हैं, नबी का नवासा सर कटा के जीत गया है। क्या कहा था हसन रजा बरेलवी ने कि सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। अरे सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने, और ऊंची की खुदा ने कदर शाने अहले बैत। तवज्जो, जब ये सर जा रहे हैं, सरे हुसैन जा रहा है, हजरत मिनहाल बिन अमर रिवायत करते हैं, एक कारी कुरान तिलावत कर रहा है कुरान की, इधर इमाम अली मकाम है, इनका सर नेज़े की नोक पे है। अल्लाह अल्लाह, तिलावतें तो सारे करते हैं, तिलावतें तो मस्जिदों में भी होती हैं, तिलावतें तो घरों में भी होती हैं, मस्जिद नबवी में भी लोग तिलावत करते हैं, लेकिन हुसैन अली वकार की उस तिलावत का क्या कहना। धड़ करबला में है, सर नेज़े की नोक पे है। कहा था किसी ने कि पढ़ो हरदम दुरूद उस पर, सियादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। सरे नेज़ा पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, सरे नेज़ा पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। अब तवज्जो, कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं